आज हम बात कर रहे हैं कि भाई कनाडा बच्चों के लिए कैसा है और स्पेसिफिकली किड्स के लिए। तो हम कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज को कनाडा से। सो तो गुल भाई से हम स्टार्ट करते हैं। जी गुल भाई, आपको कनाडा जो है वो बच्चों के लिहाज से कैसा लगता है? अब बच्चे तो डिफरेंट एज के हैं, छोटे भी हैं, टीन्स भी हैं। अब जी। आप पर्टिकुलरली बताएं जो मतलब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, फैसिलिटीज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, राइट, डिफरेंट एज ग्रुप से भी हम बात कर लेते हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें, माहौल की बात करें। एजुकेशन जो यहाँ पे लीगल स्टेटस वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही चीप है जी। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है डेफिनेटली वो एक इंटरनेशनल फीस पे करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उनकी इंश्योरेंस है, बच्चों की अर्ली एजुकेशन है, इट्स फ्री और क्वाइट कंपेटिटिव है और रीजनेबल। यानी बच्चों को वो हमारे इंडिया पाकिस्तान की तरह तो इंडिया पाकिस्तान दुबई के अंदर एवरेज बच्चे की स्कूलिंग की कॉस्ट कितनी आती है? वो तो अगर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप कम से कम भी जाने तो 20-25 हजार दिरहम जो है आपको देने साल की फीस देनी है, जो कि आप कह लो कि कोई 8 से 10 हजार डॉलर तो बच्चे ही बने। ये बहुत ही चीप स्कूल की बात कर रहे हैं। जी जी। और अगर आप किसी अमेरिकन कैनेडियन स्कूल की बात करते हो तो वो आप 15 से 20 हजार डॉलर जो है वो एनुअल आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। जी जी, बिल्कुल। मेरे अपने बच्चे जो वहाँ पे थे ग्रेड 8 से 10 तक के, उनकी मैं फीस दे रहा था तकरीबन 18 से 20 हजार कैनेडियन डॉलर। सही। तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप आते हो, अगर तो आप पीआर पे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही चीप पड़ता है। और बच्चों को साथ सबसे बड़ा एडवांटेज कि बच्चों को पॉकेट मनी भी मिलती है। वर्क परमिट होल्डर्स के लिए भी फ्री है टिल ग्रेड 12 राइट यार, सबको है, बिल्कुल सही। तो मतलब कि एक तरह से अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की अपन बात करें तो डेफिनेटली कनाडा ऑफर्स अ गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज स्कूलिंग फ्री हो जाती है आपकी, राइट। अच्छा, एक और भी बात है कि हम सबके बच्चे कनाडा के अंदर पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन में ही जाते हैं। प्राइवेट स्कूलिंग यहाँ पे बहुत कम है, राइट। तो एक हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्लास सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता स्कूल्स के अंदर, कि भाई अमीर का बच्चा उधर जा रहा है, गरीब का बच्चा उधर जा रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं करता कनाडा के अंदर। अच्छा, अब हम बाकी भी एक्सपेंसेस, जिस तरह हेल्थ केयर भी कवर्ड होता है। भाई अगर आप दुबई में हैं तो चले, आपका हो सकता है जॉब के थ्रू कवर्ड हो हेल्थ केयर। अगर आप बिजनेस करते हैं या पाकिस्तान इंडिया के अंदर, आपका जनरली हेल्थ केयर कवर्ड नहीं होता, राइट। तो अगर आपका लेट्स से कि बच्चा कोई स्पेशल है, उसकी स्पेशल नीड्स हैं, या उसको जनरली भी कोई गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, तो यहाँ का सिस्टम उसका हेल्थ केयर कवर करता है, राइट। ये बहुत ही एडवांटेज है स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए कि बच्चों को अर्ली एजुकेशन जो मिलती है, या स्पेशल किड्स के लिए जो यहाँ पे फैसिलिटीज है वो रिमार्केबल है। और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है, सिस्टम फैसिलिटेट करता है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है, किसी भी कंट्री का है, दे आर ट्रीटेड इक्वली। तो भाई आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी यूनिवर्सिटी जाने की एजेस में है। यूनिवर्सिटी साइड पे भी जो फीस लोकल पे करता है बनिस्बत बाहर का बंदा पे करता है, उसमें भी काफी फर्क वो 3 टाइम्स डिफरेंस है जी। अगर आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस $30,000 है तो लोकल आप 10,000 पे करते हो, तो आपको एटलीस्ट 66% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लोकल कंसिडर हो, या पीआर पे हो, या सिटीजन हो, या आपको स्कॉलरशिप पे हो इवन। That's how it they did it here. तारिक भाई का भी बेसिकली लाइक यू नो, अब यूनिवर्सिटी कह रहा था तारिक भाई, राइट, ओके। तो वर्क परमिट पे हो गया, यहाँ पीआर पे हो गए, या सिटीजन हो गए, तो एजुकेशन की फीस पे काफी इम्पैक्ट आ जाता है। like 33.6 परसेंट पे फर्क आ जाता है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत सारे लोगों ने भी देखा है कि एक बच्चा अगर बाहर रहा हुआ और एक बच्चा पाकिस्तान, इंडिया में या दुबई में पढ़ा रहा, उसकी बाकी स्किल्स पे भी बहुत मैटर करता है, उनके बात करने के तरीके के अराउंड। बहुत सारे बच्चे वहां पे बाहर आउटडोर्स नहीं खेल सकते आज के दिनों के अंदर, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, पोल्यूशन हो गई। तो बच्चों के बात करने के, जिस तरह मैं बोलता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी बहुत फर्क आ जाता है। Conceptual study है। Important thing in our countries, we used to spoon feed our children. बच्चे बहुत डिपेंडेंट होते हैं हमारे ऊपर, यहाँ पे आके वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। Oh, right from the first day, जी। they become independent. They start to learn how to save money, how जी। to give value to the money. जी। So they don't waste the
whatever they are. एक मेच्योरिटी आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है वो इनको मेच्योर कर देता है, राइट? यू नो, सो आई थिंक दोज आर वेरी एक्सेलेंट पॉइंट्स। उसके अलावा हेल्थ केयर की बात की हमने, एजुकेशन की बात की, ओवरऑल माहौल की बात की, राइट? एक बात है इसमें, एक चैलेंज भी है एट द सेम टाइम। जी। जो टीन्स बच्चे हैं जो पाकिस्तान, इंडिया या दुबई से आए जी। हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का, यहाँ पे चूंकि फ्रीडम भी है, आपके राइट्स भी हैं, तो समटाइम्स आपके बच्चों पे बड़ी केयरफुल नजर रखनी पड़ती है। आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि वो किसी आउट ऑफ वे ना जाए, किसी एक्स्ट्रा फ्रीडम में ना चले जाए, जी। फ्रीडम का नाजायज फायदा ना उठाए, बिल्कुल। जो कि फिर आपका वो आपके साथ रजिस्ट ना करें, आप उनको प्रॉपर गाइड करें तो वो आगे आपके स्टैंड ना कर ले, भाई वो आपको नेगेट ना करें। तो ये डिपेंड करता है घर के माहौल से भी, लेकिन ये आपके काफी डिपेंड करता है घर के माहौल, क्योंकि हमने दोनों साइड्स देखी हैं आप। जी जी, दोनों साइड देखिए। तो ये है थोड़ा सा, आपको अगर आपके घर का माहौल, आप फ्रेंडली है, बच्चों के साथ आपकी इंटरेक्शन पॉजिटिव है, आप हमारे जो बचपन जो हमारा गुजरा गुस्से और मार पिटाई का, अगर वो उसमें नहीं है, डंडा नहीं चलता है डंडा नहीं चलता यहाँ पर, तो वो अगर उस तरह अगर आप बच्चे को ग्रूम करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने वही पाकिस्तानी स्टाइल रखना है, इंडियन स्टाइल रखना है, तो दैट विल नॉट वर्क है। That will not work here. So there you go guys. ये एक थोड़ा सा और भी था। अच्छा, एक और भी चीज है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज के भी अराउंड यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, राइट? पार्क्स हो गए, हर कम्युनिटी के अंदर एक पार्क बना हुआ, Community center, rec center है। रेक सेंटर्स बने हुए हैं, राइट? तो जो फिजिकल, जो एक तो होती है मेंटल लाइक एजुकेशन होती है जो पढ़ाते हैं उनको स्कूल्स के अंदर, एक होती है फिजिकल एजुकेशन, उसके अराउंड भी यहाँ पे की जो गवर्नमेंट है वो काफी इन्वेस्ट करती है, राइट? आपके कम्युनिटी सेंटर्स है, कम्युनिटी पार्क्स हैं, रेक सेंटर्स हैं, जगह जगह हर नेबरहुड्स के अंदर पार्क्स बने हुए हैं, तो उसका भी काफी ख्याल रखा जाता है। नेचुरल ब्यूटी तो बहुत है पूरे कनाडा में, अगर जहाँ भी चले जाए आप, जी। तो जो आपको नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लीन एयर आपको मिलती है, वो तो यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ है। पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो आपको इंडिया पाकिस्तान में जो मिलता है, जी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम मिल रहा है। रिसेंटली हमारे क्लाइंट आए थे, उनके बेटे को एस्थमा था, तो वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे आप, बहुत सारे लोगों का एस्थमा जो होता है वो काफी इम्प्रूव हो जाता है, जस्ट बिकॉज हवा पानी साफ है यहाँ पे। बिल्कुल, हम तो बोलते हैं हम नलके का पानी पीते हैं, बहुत कम मुल्कों में ये प्रिविलेज जो है। है चलता है, बिल्कुल हम भी घर में यूज करते हैं, कोई issue टैप नहीं है वाटर, इससे। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस था बच्चों के लिए। वी ऑल हैव किड्स, और नेचुरली लोग जो मूव होना चाहते हैं वो बच्चों के लिए ही खाते और होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वहाँ पे वेल सेट होते हैं, वो अपनी जिंदगी का मेजर हिस्सा निकाल चुके होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, जीसीसी के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर। पर बच्चों के लिए एक ऐसा मुल्क है ये, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आज की वीडियो में हम थोड़ा सा रिव्यू किया उसको। और यही अगर टॉपिक्स के अराउंड आप वीडियोस देखना चाहते हैं, लाइक करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें हमें। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप रिसेंटली नियर फ्यूचर में मूव होना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई पर्सपेक्टिव चाहिए कि बच्चों को कहाँ पे, कौन सी जगह पे, कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी उनके लिए, तो वो हम फ्री आपको गाइडेंस देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। स्कूल्स कौन से अच्छी है, नेबरहुड्स कौन से अच्छे हैं, किस किस किस्म के स्कूलिंग प्रोग्राम्स, जैसा फ्रेंच इमर्जन होता है यहाँ पे, बाकी चीजें होती है। तो आई थिंक Settlement service। हाँ, आपको सेटलमेंट सर्विसेज के अराउंड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। 825-888-6516, 587-708-5050, and Tariq bhai, you can also tell your number. 825-333-9703। There you go guys, आपके पास नंबर्स आ अगर आप चुके दुबई हैं। में हैं, शारजा में हैं, वहाँ से अगर आप लोकल नंबर पे हमें मुझसे रीच आउट करना चाह रहे हैं, +971509416-280 पे आप व्हाट्सएप बॉटम पे कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं। बस अभी हम रूरल अल्बर्टा के अंदर घूम रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।